नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण विषय हैं दोस्तों। सबसे पहला विषय आज है इक्वल एमएसपी के ऊपर माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई 21 नवंबर को हुई थी और 21 नवंबर को दोस्तों एक ही दिन में दो बार सुनवाई हुई। एक बार हुई लंच से पहले और एक बार हुई लंच के बाद। तो पिछली बार जो सुनवाई हुई उसका आदेश आपको दिखाता हूं और आज के बारे में बात करते हैं। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं 21 नवंबर 2023 का माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई थी वॉइस ऑफ एक्स सर्विस एंड सोसाइटी और भारत सरकार के खिलाफ जो ये केस चल रहा है उस केस की सुनवाई का आप आदेश का कॉपी देख पा रहे हैं 21 नवंबर 2023 का, जिसमें माननीय कोर्ट ने सुनवाई किया है और कहीं ना कहीं उस दिन समय की कमी की वजह से अगला डेट मिल गया, यानी कि 20 दिसंबर 2023 का, जो कि आज है। आज 3:30 बजे सुनवाई है, जैसे आप माननीय कोर्ट के आदेश के कॉपी में देख पा रहे हैं। अब दोस्तों, आज ऐसे चांसेस हैं कि सुनवाई हो और सुनवाई पूरी भी हो जाए, लेकिन क्या हमारा एमएसपी 15,500 होगा, 10,800 होगा या 5,200 ही रहेगा? ये तो डिपेंड करेगा, ये निर्भर करेगा माननीय अदालत के फैसले पर। तो आज हमारी नजर बनी हुई है माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर, उसकी सुनवाई के ऊपर, और हमारी मांग है कि आज सुनवाई हो और सुनवाई पूरी हो जाए, कुछ ना कुछ फैसला निकल के आए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी जो कि भारत पेंशनर समाज की तरफ से निकल के आई है। अब ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो भारत पेंशनर समाज ने जो वित्त सचिव है उनको भेजा है, पेंशन के सचिव है उनको भेजा है, और यहाँ पर दो बड़ी मांगे की गई हैं दोस्तों, जिसमें पहली मांग है 8वें पे कमीशन का गठन करने को लेकर के, और दूसरी मांग है 18 महीने का जो डीएडीआर हमारा फ्रीज करके सरकार के खाते में है, उसकी मांग को लेकर के ये लेटर भेजा गया है भारत सरकार को। तो चलिए दोस्तों, इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आंकड़े रखे गए हैं। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पे कमीशन के आंकड़े रखे गए हैं और इंटरनेशनल भी कुछ चीजें वहां पर रखी गई है कि किस तरीके से जो चौथे से लेके सातवें पे कमीशन में बहुत सारी विसंगतियां थी, उनको दूर करके 8वां पे कमीशन जल्द से जल्द गठन किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस लेटर को मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि क्या इस लेटर में मांग की गई है। दोस्तों, भारत पेंशनर समाज द्वारा ये कई सारे विषयों के ऊपर कई सारे फैक्ट्स के साथ जो है भारत सरकार को लेटर भेजा गया है 18 दिसंबर 2023 को, जिस लेटर में कहीं ना कहीं 8वें पे कमीशन की भी मांग की गई है और जो 18 महीने का हमारा डीएडीआर का एरियर जो सरकार के पास बकाया बचा हुआ है उसकी भी मांग की गई है। आप जैसे देख पा रहे हैं, द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्सनल, यानी कि ये पेंशन मंत्रालय के सेक्रेटरी को भेजा गया है। दूसरे द सेक्रेटरी फाइनेंस को भेजा गया, यानी कि वित्त सचिव को भेजा गया, और तीसरे द सेक्रेटरी डीओपीटी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि पेंशन मंत्रालय के ही सेक्रेटरी हैं, उनको भेजा गया है। और इस लेटर में जो मांगे की गई है दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण तरीके से और फैक्ट्स के आधार पर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पे कमीशन का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पर मांग की गई है दोस्तों। और यहाँ पर जो बातें, जो महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है, उसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। चलिए दोस्तों, उस लेटर की बातों को मैंने हूबहू हिंदी में अनुवाद किया है। देखिए, भारत पेंशनर समाज सबसे बड़ा महासंघ 10 लाख से अधिक सदस्यों के साथ देश में पेंशन भोगी संघों का एक छत्र संगठन ने 18 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में अपनी 68वीं एजीएम आयोजित की। 21 राज्यों के 225 पेंशन भोगी संघों के 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और निम्नलिखित मुद्दों पर प्रकाश डाला। 68वीं एजीएम ने सर्वसम्मति से सरकार से आग्रह करने का निर्णय लिया, आपके माध्यम से निम्नलिखित शिकायतों को तत्काल निवारण के लिए भेजा जाता है जो पेंशन भोगियों के जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। संकल्प क्रमांक 1, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करें। भारत की केंद्र सरकार ने आगे वेतन आयोग की आवश्यकता को दूर करने की 7वीं सीपीसी की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, यानी कि 7वीं सीपीसी ने जो बोला था कि आगे वेतन आयोग ना किया जाए बल्कि 10 साल से पहले ही जो है वेतन का रिवीजन किया जाए, जिसको स्वीकार नहीं किया। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन जनवरी 2014 में किया गया था, तब से लगभग 10 साल हो गए हैं। इस अवधि में जीवन यापन की लागत बहुत अधिक हो गई है। महंगाई राहत मूल्य वृद्धि की पर्याप्त भरपाई नहीं करते हैं, जैसा कि योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी ने 27 फरवरी 2008 को पीटीआई को दिए अपने बयान में भी स्वीकार किया था। 2016 और 2023 के बीच महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का भुगतान का देय
1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को रोक लिया गया, जिससे पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को गंभीर वित्तीय झटका लगा, जिनमें से 80% को कम वेतन मिलता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसको सभी नागरिकों की सुरक्षित करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं। भारतीय संविधान का लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता का साथ साथ आर्थिक असमानता, सामाजिक आर्थिक न्याय को के हिस्से के रूप में को समर्पित करना है। यानी कि कहीं ना कहीं जो संविधान की मूलभूत जो आधार है उसके ऊपर भी 8वें पे कमीशन को समय से ना गठित करने से चोट पहुंचेगी, ऐसे यहां पर कहा गया है। आगे दोस्तों, चौथे केंद्रीय वेतन आयोग ने राय दी थी पैरा 7.58 में कि वेतनमानों की संख्या और न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच में असमानता को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। चौथे सीपीसी वेतनमान के साथ 1996 में 5वें सीपीसी से पहले अनुपात 1:8 हो गया था। यानी कि अगर मिनिमम पेमेंट 1000 है तो मैक्सिमम पेमेंट 8000 हुआ करता था चौथे पे कमीशन के बाद। लेकिन 5वीं, 6ठी और 7वीं सीपीसी ने सामाजिक आर्थिक न्याय और समाजवादी अवधारणा के संबंधित प्रस्तावना का उल्लंघन किया है। 5वें सीपीसी ने न्यूनतम अधिकतम वेतन अनुपात को बढ़ा करके 1:10.7, यानी कि किसी को अगर मिनिमम पेमेंट 1000 है तो मैक्सिमम पेमेंट 10,700 कर दिया। छठे पे सीपीसी ने इसे बढ़ाकर और ज्यादा कर दिया, 1:11.42 कर दिया, बढ़ा दिया। और 7वें सीपीसी ने इसे बढ़ाकर 1:12.5 तक बढ़ा दिया, जो कि मलेशिया का 1:3, स्वीडन का 1:4, अमेरिका का 1:4, ब्रिटेन का 1:6, फ्रांस का 1:6.6, इंडोनेशिया का 1:6.9 और ऑस्ट्रेलिया का 1:7.7, जिससे आर्थिक समानता कम होने के बजाय बढ़ गई है। यानी कि आप देखिए इन देशों के साथ अगर कंपेयर करें तो भारत में जो ये असमानता है मिनिमम और मैक्सिमम में कितना ज्यादा है। आगे दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण पेंशन भोगियों को हुई आर्थिक परेशानी और महंगाई राहत की 3 किस्तों के विलय के कारण अंतरिम राहत का तत्काल भुगतान आवश्यक है और वेतन एवं पेंशन के समय पर संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन। भारत पेंशनर समाज की 68वीं एजीएम में बताए गए तथ्यों के मद्देनजर सामने आई शिकायत के तत्काल निवारण की मांग की गई है। यानी कि दोस्तों सारे फैक्ट्स रख करके बड़ी मांगे की गई है, 8वां पे कमीशन जल्दी गठित किया जाए और 18 महीने का जो डीएडीआर फ्रीज किया गया था उसका भुगतान किया जाए। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।